हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। आपने हमारे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि वहाँ पे हम डायमेंशन फार्मूले के दो एप्लीकेशन के बारे में वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था आपसे। यहाँ पे जो लास्ट एप्लीकेशन है, यानी कि जो थर्ड एप्लीकेशन है, जिसका नाम है क्रिएशन ऑफ न्यू फार्मूला या डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, इनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर डायमेंशन की बात करें और इसके बारे में अगर ना बात करें तो यूनिट एंड डायमेंशन अधूरा रह जाता है, क्योंकि जो आजकल का जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का नीट में या जेईई में देखा जाए तो इसका यूज किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि प्यारे बच्चों, तो इसको अपन डिस्कस अच्छे से करना चाहिए अपने को, ठीक है। तो आइए आज अपन इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। बिल्कुल मजे से देखिए, मजा आ जाएगा आज, ठीक है। देखिए, ये डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे बात करनी है अपने को। वेरियस मतलब बहुत से फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दिए होंगे, उनके बीच में अपने को रिलेशन बनाना है, ठीक है। लेकिन आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल से अपन सीखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं। देखिए, यहाँ पे हम रिलेशन बनाते कैसे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। देखिए, सपोज करिए आपके पास से तीन फिजिकल क्वांटिटी दिया गया हो, P, Q और R, ये तीन फिजिकल क्वांटिटी दिया गया हो, है ना। और इसका रिलेशन X के साथ बनाना हो। ये X कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, इनके साथ देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है ना। तो जैसे कि अपने भी रिलेशन होते हैं, मामा चाचा, इस तरीके से, है ना। उसी तरीके से X का देखना है कि इसके साथ P, Q, R के साथ क्या रिलेशन है, या नया फॉर्मूला इनके बीच में क्या बनेगा। उसके लिए देखिए डायमेंशन मेथड का हम यूज करते हैं, और यहाँ पे यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होता है वही राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन अगर है तो वो रिलेशन बिल्कुल सही है ना। वो जो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन है, भौतिक राशि का जो संबंध है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे अपन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे कि X का रिलेशन P, Q, R के साथ अगर इस्टेब्लिश करना है, बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, X प्रोपोर्शनल टू P, Q, R लिखेंगे, ठीक है। और इनका जो पावर है, देखिए P, Q, R का जो पावर है, यहाँ पे आप चाहें तो A, B, C कर सकते हैं, या X, Y, Z कर सकते हैं स्मॉल में, इस तरीके का, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा देंगे। देखिए, ये हो गया आपका P, Q, R, कुछ इस तरीके से A, B, C। जो A, B, C है, जाहिर सी बात है डायमेंशन है, इस तरीके का रिलेशन बनेगा, है ना, इस तरीके का रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो K है ना, ये K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकलेगा, है ना, ठीक है, प्रयोग के द्वारा निकाला जाएगा। तो आपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप समझ गए कि हम क्या करने वाले हैं। हमारे पास तीन फिजिकल क्वांटिटी P, Q, R दिया हो, या दो फिजिकल क्वांटिटी दिया हो, और जाहिर सी बात है इधर किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन अगर अपने को बनाना है तो जाहिर सी बात है इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिख के आपको ये करना पड़ेगा, इस साइड का देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखना पड़ेगा और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, और जो इनका जो पावर है उसकी कंपैरिजन करके A, B, C की वैल्यू निकालना होगा। और उस A, B, C की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट करने के बाद से पता चल जाएगा कि X के साथ P, Q, R का क्या रिलेशन है। बात समझ रहे हैं आप लोग, ये काम आपको करना पड़ेगा। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये तो रहा कॉन्सेप्ट। एक बार और मैं दोहरा दूं, यहाँ पे देखिए, एक बार और बोल दूं, इनके साथ अगर आप इन तीन क्वांटिटी के साथ रिलेशन बनाना है, या सपोज करिए दो कोई क्वांटिटी हो, जैसे कि सपोज करिए P और Q के साथ, तो इनके बीच में अगर रिलेशन अगर अपने को इस्टेब्लिश करना है तो आपको करना ये है कि सबसे पहले लिखना है Y प्रोपोर्शनल टू P, Q, और इनका कुछ पावर दे देना है X, Y, Z, जो भी आपकी इच्छा हो, या A, B, C, जो आपको लगे कि आप अच्छे से लिख सकते हो, A, B, C। यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटा देना है और यहाँ पे लगेगा एक K, जिस K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आती है, लेकिन आप 11th के स्टूडेंट हैं, आप टेंशन मत लो इस K के बारे में, है ना। आप K ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ देखो, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका डायमेंशन लिखेंगे, यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे,
और इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा उनका जो पावर होगा उसकी कंपैरिजन कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात बोलने से थोड़ा कम फील हो रहा होगा आपको, लेकिन जैसे ही हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे मजा आ जाएगा, ठीक है। आइए एक छोटे से एग्जांपल से अपन शुरू करते हैं। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, जो मैंने बताया ना, ये कॉन्सेप्ट है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है। अभी आप देखिए, एक हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं, इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां दिया है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मूव्स इन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ फोर्स कैपिटल F एक्ट्स ऑन इट, और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है मास m, तो उस पर एक फोर्स लग रहा है कैपिटल F, हुज डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, जिसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर है, ऑफ द सर्कुलर पाथ। इफ, देखिए यहां से काम की बातें आ रही हैं, यहां से देखिए मैंने कहा इफ कैपिटल F डिपेंड्स ऑन मास m, स्पीड v ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रेडियस r ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखिएगा फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, कह रहा है जो फोर्स है ना वो डिपेंड कर रहा है मास पे, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कह रहा है, मास के साथ साथ यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, और रेडियस आर पे डिपेंड कर रहा है। तो लास्ट में अपने से ये कह रहा है कि फाइंड ऑन एक्सप्रेशन फॉर एफ, यानी एफ के लिए एक आपको फॉर्मूला बनाना है, एक एक्सप्रेशन तैयार करना है। आइए इसको देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप वो लिखो जो डिपेंड करता है, जैसे कि एफ, देखिए आप यहाँ पे एफ डिपेंड ऑन, देखना है कि एफ किस पे डिपेंड करता है, तो लिख ले। यहाँ पे दिया है मास पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ किस पे दे रहा है, आप देखिए वहाँ पे स्पीड पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ये तीनों दे दिया, आप तीनों को आपने लिख लिया। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जब ऐसा हो जाए तो आप सबसे पहले आप इस तरीके से लिखे, F प्रोपोर्शनल टू m v r लिखें, ठीक है। और इसका पावर कुछ नहीं तो a b c सपोज कर लें। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा k, आप लिख सकते हैं इस तरीके से m a v टू द पावर b r टू द पावर c लिख सकते हैं, इस तरीके से, है ना। ये आपका देखिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया, हाँ या ना। अब आपको करना यह है प्यारे बच्चों कि बोथ साइड का डायमेंशन लिखना है, दोनों साइड का डायमेंशन लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे वो देखिए, फोर्स का डायमेंशन आप सभी को पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t टू द पावर -2 होता है, ठीक है। अब देखिए k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस है। अब हम बात करते हैं m की, मास की, तो इसको हम लिखेंगे m टू द पावर a। और ये देखिए स्पीड यानी वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ lt टू द पावर -1 होता है, ये -1 होता है। तो ये देखिए b लगा है तो यहाँ पे b लगाएंगे आप, और यहाँ भी क्या लगाएंगे b। और ये देखिए r है, r बोले तो डिस्टेंस, रेडियस है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा l, ये इसका पावर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, हाँ या ना। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है, नहीं है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा, गौर से देखिए प्यारे बच्चों, इनको इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ देखिए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना m यहाँ पे कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो m को अकेले है यहीं लिख दीजिए, m टू द पावर a। L यहाँ है और ये L यहाँ है। बेस देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा L का पावर B प्लस C हो जाएगा, B प्लस कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा T टू द पावर -B हो जाएगा। कुछ इस तरीके का आपके पास एक रिलेशन बन गया जैसा कि आप देख रहे हैं। अब प्यारे बच्चों ये जो लिखा है इसको आप ऐसे ही एज इट इज उतार दीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए, आप ऐसे उतार देंगे, आप है ना, ऐसे लिख देंगे। प्यारे बच्चों इसका पावर अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 होता है, सभी को ये बात पता है। अब एक काम करना है, यहाँ पे क्या करना है, जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो रिलेशन देख रहे हो, इस तरीके का जो बोथ साइड डायमेंशन आपने लिखा है। अब देखिए ये m है ना, ये जो m देख रहे हैं, यहाँ का जो m है, देखिए इनका जो पावर है ये m है तो ये भी m है, इनका पावर आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार आपने ये चीज कर लिया, तो ये देखिए ये बेस देख रहे हो ना सेम है, तो इनका पावर भी सेम होगा। तो आइए अपन देखते हैं इसका पावर। देखिए ये a इक्वल टू कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ फोकस करिए आप यहाँ पे, तो ये कितना है 1 है, तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा 1। अब यहाँ देखिए
गौर से देखना है यहाँ पे, ये देखिए b प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी l है और यहाँ भी l है, तो ये हो जाएगा आपका b प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 1। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, यहाँ देखो t और यहाँ भी है t, तो माइनस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, यानी कि b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ b की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, यानी c इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, देखो ये इधर चला जाएगा, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, यानी कि c की वैल्यू आ गया आपके पास -1, है ना। कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना। अब इसकी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, ये a b c जो आपने निकाला है, देखिए a इक्वल टू आपने क्या निकाला, आपने 1 निकाला है ना, b इक्वल टू कितना आया आपका 2 आया, c इक्वल टू कितना आया -1 आया। इनकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ये है आपका इक्वेशन 1। तो देखिए क्या मिलेगा, f इक्वल टू हो जाएगा k, आप देखिए m टू द पावर, आप देखिए यहाँ पे m टू द पावर क्या है, a है, तो ये देखिए a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1, और v यहाँ देखिए इसका पावर कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 2 है, और ये देखिए r टू द पावर -1। प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो आप, k m v स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा r। ये आपके पास एक रिलेशन हो गया है ना, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये आप देख रहे हो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो फोर्स का एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, ये बनेगा, हाँ या ना। प्यारे बच्चों एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए वैल्यू को देखा गया है, तो इसकी वैल्यू जो k की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ये होता है mv स्क्वायर अपॉन r होता है। ये आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, आप 11th में हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपकी क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, एक चैप्टर आएगा सर्कुलर मोशन। कौन सा आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा प्यारे बच्चों। वहाँ पे ये आपको देखेंगे कि ये फॉर्मूला वहाँ पे ड्राइव हो रहा है। एक्चुअल में सर्कुलर मोशन में क्या होता है वो देख लीजिए थोड़ा सा। ये जो कहानी यहाँ पे लिखा गया है, वो क्या कहानी लिखा है कि ये रेडियस r है और ये सेंटर है, और यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास m है, और ये भी वेलोसिटी से ऐसे मोशन कर रहा है ना। तो इसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है ना, इसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड करना था, क्योंकि ये बताना था कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है 3 क्वांटिटी पे, फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर कर रही है, डिपेंड कर रही है, मास पे, वेलोसिटी पे और आर पे। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो आपने देखा इनके बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप स्कूल वगैरह में ये बनेंगे क्वेश्चन, आप आई थिंक कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक नहीं है ना। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जब तक हम 2-3 क्वेश्चन से आपको नहीं सिखाएंगे, समझ जाना कि आपको अभी आया नहीं है। इस पर हम 2-3 क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको सारी चीज़ें महसूस हो जाएगा। देखिए देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन अब क्या करूंगा मैं, आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा। देखिए कैसे, देखिए अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल कुछ इस तरीके का सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है, लैंग्वेज में होगा लेकिन हम लैंग्वेज यहाँ नहीं लिख रहे हैं। कुछ इस तरीके का सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम का मास जो है, देखिए ये बॉब है, इस बॉब का मास कितना है m है, और ये स्ट्रिंग है, इसका लेंथ l है। ये मिला के हमारा एक सिंपल पेंडुलम बना। ठीक है, सरल लोलक बना, पेंडुलम बना। और ये पेंडुलम का क्या करना है प्यारे बच्चों, ये पेंडुलम को थोड़ा सा हल्का सा इसमें जर्क लगा के, हल्का सा फोर्स लगा के छोड़ देंगे, तो ये पेंडुलम जो है अपने पाथ पे इस तरीके से मोशन करेगा। देखिए कुछ इस तरीके का मोशन करेगा, देखना आप, कभी ये यहाँ, कभी ये यहाँ पे आ जाएगा, और कभी ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ऐसा मोशन करेगा, ऐसे 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 मोशन करेगा, है ना। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं SHM। क्या बोलते हैं, SHM। SHM को बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति बोलते हैं ना।
सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ठीक है, ऐसे मोशन को। प्यारे बच्चों, इसमें अपने को ये दिया होता है, गौर से देखिएगा, इसमें अपने से ये पूछा जाता है कि ये देख रहे हो ना पेंडुलम, ये अपने ये मीन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो पूछा जाता है कि बताइए इसका टाइम पीरियड और लेंथ, मास, और जो इस पे धरती माता जो अपनी तरफ जो जी लगा रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये पूछा जाता है। देखिए क्या पूछा जाता है, अपने से एक तरह से पूछा जाता है कि बताइए टाइम पीरियड इसका क्या होगा, या टाइम पीरियड, मास, जी और एल में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये अपने से पेपर में पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखिए। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इससे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो अभी आप 11th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो लेकिन एक बात आप सभी को पता है कि आपको डायमेंशन मेथड आता है कि हम डायमेंशन से चाहें तो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या हम न्यू फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हैं। ये बात आपको भली भांति पता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वही डायमेंशन का जो मेथड है उसी का यूज करेंगे, और क्या करेंगे अपन इनके बीच में एक रिलेशन बनाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा। उससे पहले छोटे छोटे जो टर्म है उसको मैं समझा दूँ। आपके मन में ये पूछ रहा होगा, आप 11th क्लास में हो, कि ये टाइम पीरियड है क्या। तो टाइम पीरियड देखिए क्या होता है। सपोज करिए यहाँ से पेंडुलम चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे आया और फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आ गया, अपने फिर पोजीशन पे आ गया। यानी कि एक रोटेशन में, एक ऑक्सीलेशन में, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में जितना जो टाइम लगता है ना, जितना टाइम स्पेंड होता है, उसी टाइम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये बात पता हो गया कि यहाँ पे रिलेशन बनाना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भाई साहब जब ये बात है तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है। तो लिख लीजिए मास, दूसरा जी, और थर्ड नंबर कौन सा, यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग जो देख रहे हैं इसका लेंथ लिख लीजिए इस तरीके से। तीनों आपने लिख लिया, हाँ या ना। अगर इनके बीच में अगर रिलेशन नहीं होगा ना तो एक अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। आप देखना कि आपके आसपास भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि लगता है कि ये अपने हैं, ये लगता है ना कि ये अपने हैं। जब बुरी स्थिति आती है, यानी कि विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं, तो देखना कि पता उस समय चलता है कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। वैसे ही यहाँ भी आपको पता चलने वाला है। ये तीन क्वांटिटी तो यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि लास्ट में फाइनल रिलेशन जो बना रहे हैं उनमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए इस तरीके से लिखेंगे। और मैंने आपको तरीका क्या सिखाया था, आपको मैंने तरीका ये सिखाया था कि इनके बीच में प्रोपोर्शनल का साइन लगाइए और यहाँ पे लिखिए MGL लिखिए, लिखा आपने। और यहाँ पे आप चाहें तो XYZ कर दीजिए या ABC कर दीजिए। प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए और यहाँ पे क्या लगाइए, कांस्टेंट लगाइए के, ये हो जाएगा MGL हो जाएगा, इसका पावर XYZ हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, बोथ साइड डायमेंशन लिखेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। टी का डायमेंशन आप सभी को पता है क्या होता है, टी ही कैपिटल टी में ही लिखेंगे। और ये देखिए प्यारे बच्चों ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे। उसके साइड में देखिए क्या है, मास है, तो मास का हम लिखेंगे कैपिटल M और पावर X। कोई बात नहीं है, लिख दिया हमने। जी बोले तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का होता है L, T⁻⁻² होता है। बट यहाँ पे क्या है, y लगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पावर y और यहाँ पे लिखेंगे y। और ये L लिखा है तो L का हम इस तरीके से लिखेंगे, इसका पावर हो जाएगा z, इस तरीके से। ठीक है। अब प्यारे बच्चों इनको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, एक जैसे दिखने वाले को एक पास करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए M को आप यहीं पे छोड़ो, ये ऐसा, ये देखो ये L और ये L, इनका बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा L y⁴ L, यहाँ L y + z हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, t - 2y हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे
अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो, और ये हमारा ये ऐसे हो जाएगा t। लेकिन प्यारे बच्चों इसको अच्छा लगने के लिए ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे, ये पावर 1, इसका 0 और इसका भी 0। देखो ये ml तो दिया नहीं था, लेकिन हमने इस पे पावर 0 लगा दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ा, डायमेंशन लेस ही रहा, इसकी वैल्यू 1 ही आएगा, है ना। तो इसको ऐसे लिखने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब इसके कंपैरिजन करिए, देखिए ये भी m और ये भी m, इन दोनों का पावर जो है ना, पावर का कंपैरिजन करिए तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। x इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यहाँ देखो l का पावर देखो क्या है, y प्लस जेड है, तो यहाँ पे देखो y प्लस जेड इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो ये l, इसका पावर 0, तो यहाँ भी हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए t टू द पावर माइनस 2y, और यहाँ t टू द पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू 1/2। ओ मजा आ गया भाई, लेकिन यहाँ पे एक माइनस भी है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, हाँ या ना। अब प्यारे बच्चों इनकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो तो यहाँ रखेंगे तो -1/2 प्लस जेड, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें जेड की भी तो वैल्यू चाहिए, तो जेड इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए अगर आप गौर से देखें तो हमारी वैल्यू पूरे के पूरे वैल्यू मिल गई। कौन कौन सी वैल्यू मिल गई भाई साहब, वो देख लो, यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, भूलना बिल्कुल नहीं है, भूलना तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। एक क्वेश्चन नहीं, एक दो और करा दूंगा, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 लिखेंगे, देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा -1/2 एंड z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, हाँ या ना। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, अब ये सारी चीजें वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन 1 में खटाखट पुट कर देंगे वैल्यू को, यानी कि हमने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम x y z की वैल्यू रखेंगे, है ना। अब इसमें हम खटाखट इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की, y की, z की। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे t इक्वल टू k, और देखो क्या लिखा है, m टू द पावर कितना, 0, ये लिखा है g। आप बताओ यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ना तो इसका देखो y कितना है, y है ना g के पावर, तो -1/2, और ये देखो यहाँ पे क्या है l, इसका कितना हो जाएगा 1/2। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो के इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो प्यारे बच्चों ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा l/g, और इसका देखो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात बताऊं, यही आपका रिलेशन हो गया, यही आपका एक रिलेशन हो गया के L/G अंडर रूट में। आप 11th क्लास में हो, आपका यही सही आंसर है, बिकॉज आप के बारे में आप नहीं जानते हो, लेकिन जिस दिन आप SHM पढ़ेंगे तो पता चलेगा यहाँ के की वैल्यू क्या होती है। देखिए के की वैल्यू जो होती है वो देखिए कितनी होती है, 2π होती है, कितनी होती है, 2π होती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए कितना, t इक्वल टू 2π, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट L/G हो जाएगा, है ना। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है के की, है ना। ये आ गया आपके पास एक रिलेशन जो कि टाइम पीरियड के लिए है, ये फॉर्मूला है ना। ये रिलेशन किसके बीच में है, ये तो L और G और T के बीच में रिलेशन आ गया, लेकिन दिखाने के लिए कौन आया था, मास भी आया था। इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे हमारे आसपास इकट्ठे होते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई साहब सब कुछ यही है, लेकिन वो होते नहीं हैं। आप देखिए यहाँ पे फिजिक्स में भी ऐसे ही दिख रहा है ना, जो अपने होते हैं वो अपने साथ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, आपको मैंने 2 क्वेश्चन कराया, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, है ना। एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इस पे जो नीट आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है या पूछ रही है उस पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको मिटा दूं, देखिए इसको मिटा देता हूं, ओके। देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक यूनिट डायमेंशन बहुत ही इजी टॉपिक होता है, इसका कोई लेकिन कंपटीशन की बात करें तो क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो आप लोग इसको सीरियस लेंगे, है ना। ये सिंपल टॉपिक होता है और कुछ ही इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है और कुछ ही टॉपिक इसमें मज़ेदार हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो एप्लीकेशन है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ यूज हो रहा है उसको ध्यान से आप देख लो, क्वेश्चन आपका हो गया, है ना। कंपटीशन में देखो तो इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और अपन लेते हैं, देखिए क्या, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सिंपल सा, उसके बाद से अपन आगे बढ़ जाएंगे। देखिए
प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है खिंची हुई है, जैसे गिटार उटार होता है ना, वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लैंग्वेज में बड़ा सा दिया होगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग है और ये सपोज करिए इसके बीच में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है टाइट होने के बाद टी है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग का देखा जाए, इसकी जो लेंथ की बात कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो क्या है, एल है, ठीक है। और इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका हम बोलते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि m/l है ना। म्यू इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं m/l होता है। इस तरीके से दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। ये ऐसे भी बोल सकता है, पेपर में म्यू नहीं लिखेगा, बोलेगा इस वायर में ना पर यूनिट मास m है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऐसे बोलेगा, सॉरी पर यूनिट लेंथ बोलेगा कि मास इतना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में देगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ये टेंशन है, फोर्स, ये देखिएगा टेंशन है, टाइम पीरियड नहीं है ना, ये टेंशन है, ठीक है। यानी कि हम एफ भी लिख सकते हैं इस तरीके का, कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों तरफ से खिंचा हुआ है ना, यहाँ पे और यहाँ पे ये खिंचा हुआ, ये टाइट है पूरी तरीके से। क्वेश्चन ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताएं। इसका फ्रीक्वेंसी के लिए आप एक रिलेशन एस्टेब्लिश करिए और क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है इस स्ट्रिंग के, ये रस्सी, ये जो देख रहे हैं ना, ये डोरी है, डोरी के लेंथ पे, या ये वायर दिया होगा तो इस वायर के लेंथ पे, इसमें जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उस टेंशन पे, और इस स्ट्रिंग में जो मास है, मास पर यूनिट लेंथ, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। तो अपने को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपने को निकालना होगा। आप बिल्कुल अब समझ चुके हो कि करना क्या है। देखिए यहाँ पे आपको, देखिए सबसे पहले तो इस तरीके से लिखना है कि क्या अपने से पूछा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मास पे, दूसरा मास पर यूनिट लेंथ पे, यानी कि म्यू पे, दूसरी बात किस पे, टेंशन पे, थर्ड इसमें किस पे बात हो रहा है भाई साहब, थर्ड इसमें जो बात हो रहा है ना, टेंशन की जगह पे हम फोर्स लिख लेंगे, है ना, एफ लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा हो रहा है लेंथ पे, ये थर्ड पॉइंट लेंथ पे, ठीक है। अपन इस तरीके से करेंगे, देखो आप देखते रहो, आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये एफ को हम ऐसे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे म्यू, और यहाँ पे लिखेंगे फोर्स, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, और इसका पावर आप चाहें तो x y z कुछ भी दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिखेंगे k म्यू x f टू द पावर y l टू द पावर z लिखेंगे। बोलो हाँ, ये मजा आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे देखना आप प्यारे बच्चों, एक बात तो क्लियर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे, और ये जो आप देख रहे हो दिस इज द कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब हम एक काम करेंगे, बोथ साइड डायमेंशन लिख लेंगे, है ना। तो एक बात तो क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का इस तरीके का इन्वर्सली होता है, रेसिप्रोकल होता है, f इक्वल टू 1/t होता है। तो जाहिर सी बात है, इसका अगर डायमेंशन अगर निकालेंगे तो इसका डायमेंशन हो जाएगा t टू द पावर -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब ये देखो म्यू का क्या हो जाएगा, बोलो। म्यू जो होता है ना वो मास पर यूनिट लेंथ होता है, इसका क्या हो जाएगा, ये m/l हो जाएगा। तो ये ml टू द पावर -1, बोलो हाँ, इस तरीके से लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों, फोर्स का तो डायमेंशन भली भांति सभी को पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ml t टू द पावर -2 होता है। ये बात सभी को पता होना चाहिए। और l बोले तो लेंथ है, तो इसको l लिखने में कोई बुराई नहीं है क्या दोस्तों, नहीं है प्यारे बच्चों। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे, ये जो वैल्यू दिया है ना, इन सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो क्या होगा। देखो यहाँ हो जाएगा t टू द पावर -1, हाँ या ना। अब ये देखिए, अब गौर से देखिए, यहाँ पे म्यू के प्लेस पे k का नहीं रखेंगे, डायमेंशन लेस है, म्यू के जगह पे ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m, ठीक है, l टू द पावर -1। लेकिन प्यारे बच्चों देखो, आपने म्यू की वैल्यू रखा, इसका पावर कितना है x, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -x। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है। अब देखिए कौन आया, फोर्स। तो फोर्स का कितना होता है बताइए, ml t टू द पावर -2 होता है ना। तो अब बताओ, इसका देखो क्या दिया है, y दिया है, तो यहाँ पे लिखो
वाई वाई और यहाँ हो जाएगा वाई। अब देखो कौन आया, एल, एल को लिखो यहाँ पे, देखो एल यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा पावर जेड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका पावर जेड। अब देखो एक जैसे जो है उनको एक पास करो, जैसे एम और एम एक पास करो, हम इनको साथ साथ करो, है ना। ये देखो अपने तो यहाँ पे अपने ही है, ये देखो m और m, इसका पावर देखिए ये हो गया x और इसका पावर हो गया y। ये देखो m, ये देखिए इसका पावर है x और इसका पावर है y, तो बेस सेम है तो दोनों पावर आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ देखिए ये है l और यहाँ भी l और यहाँ भी l, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, -x और यहाँ देखो यहाँ पे पावर कितना है, y है, तो +y और यहाँ पे कितना है, z है। अब बात करते हैं t की, किसकी बात करते हैं, यहाँ पे t की बात करते हैं, तो t के जगह पे ये -2y हो जाएगा। हाँ या ना, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसको थोड़ा अच्छा लगने के लिए ना ऐसे लिखने में कोई बुराई है क्या, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर -1, बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब प्यारे बच्चों इनको कंपैरिजन करो इनका, ठीक है, ऐसे करो कंपैरिजन। देखो m है ना, क्या लिखा है यहाँ पे बताओ, m, तो m का पावर कितना है, x प्लस वाई है, और यहाँ m का पावर कितना है, 0 है। इनकी कंपैरिजन करो तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 0, कोई बुराई नहीं है। यहाँ देखो -x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, l टू द पावर 0, तो ये हो गया आपका 0। अब यहाँ देखो ये है आपका t और ये पे कितना है, यहाँ भी कितना है, t, तो यहाँ पे लिखेंगे -2y इक्वल टू हो जाएगा -y। देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 1/2 हो गया, हाँ या ना, ये हो गया ऐसे, या इसको थोड़ा ऐसे भी लिखने में कोई बुराई नहीं था, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, चलो ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, -2y प्लस कितना हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, ये देखो इसी कंपैरिजन हो रहा है ना इनकी, तो ये हो गया आपका -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू आ गया अपना 1/2, कितना आ गया, 1/2 आ गया, हाँ या ना। अब देखो कितना मजे आ रहा है ना। यहाँ देखो, ये देखो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, हाँ या ना। जब यहाँ पे पुट करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 0, हाँ या ना। ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0, हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी x इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अब जाहिर सी बात है हमें x मिल गया, y मिल गया, अब इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देना तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू, तो -1, ये देखो माइनस दिया है तो -1/2, और ये देखो y की वैल्यू यहाँ रखो, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस z इक्वल टू 0, ये माइनस माइनस प्लस, और हाफ हाफ कितना होता है, 1 होता है, प्लस z इक्वल टू 0, यानी कि z इक्वल टू आपको मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। एक बात तो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आपको मिल गया -1/2, y की वैल्यू मिल गया 1/2, और z की वैल्यू मिल गया -1 मिल गया। ये हमारा डायमेंशन की वैल्यू मिल गया। अब ये मिलते ही ना क्वेश्चन हो जाता है समाप्त, क्वेश्चन हो जाता है समाप्त, बहुत ही इजी होता है। इसकी वैल्यू अब इक्वेशन 1 में रख दीजिए। जब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे f, और ये यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी k, और फ्रीक्वेंसी f वो इक्वल टू k, k क्या है, कांस्टेंट है, म्यू। यहाँ देखिए इसका पावर x की पावर देखिए कितना है, x की वैल्यू कितना है, -1/2 है, यानी कि म्यू का पावर x है और x की वैल्यू -1/2 है। यहाँ देखो, यहाँ पे गौर से देखो, f के पावर कितना, y, और यहाँ देखो y के पावर कितना, y इक्वल टू कितना दिया, 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे f और इसका पावर लिखेंगे 1/2। प्यारे बच्चों यहाँ क्या दिया है, l, और इसका पावर कितना है, z, और z की वैल्यू कितना दिया है, -1, तो ये हमारा ऐसा हो गया। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो कैसे, k इक्वल टू, ये देखो ये l है, नीचे आ जाएगा अपॉन l, और ये म्यू नीचे आ जाएगा, ये f ऊपर हो जाएगा, तो ये f अपॉन कितना, म्यू हो जाएगा। देखो 1/2 को रूट लिखते हैं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताऊं सभी को, ये k जो कांस्टेंट है ना, ये आपको पता नहीं है, यही आपका आंसर हो गया 11th क्लास के बच्चों के लिए।
है ना। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एक चैप्टर आएगा साउंड वेव, एक साउंड चैप्टर आएगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला तो ये है ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए ना तो जो निकाला गया है वो कितना है 1/2। आप यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए कितना आपको मिल जाएगा 1/2L, और यहाँ पे कितना हो जाएगा F/μ हो जाएगा। बोलो हाँ या ना प्यारे बच्चों, ये ऐसा रिलेशन होगा, ठीक है। आप इस तरीके का आप ध्यान रखिएगा पेपर में। अगर देखो ये इसमें क्या कहता है ना, एक और यहाँ पे कलाकारी क्वेश्चन में कर देता है, म्यू की वैल्यू देता है M/L होता है, सभी जानते हो। तो कहता है 1 मीटर पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ L की वैल्यू कितना रखेंगे आप 1 रखेंगे। अगर सपोज करो 1 मीटर की बात कह रहा है कि इफ L = 1 मीटर है ना, तो बोलो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा M हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ रखो तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बताओ। ये आपका हो जाएगा 1/2L √ F/ कितना हो जाएगा, ये म्यू हो जाएगा। म्यू के जगह पे कितना रखोगे आप M रखोगे, है ना, M हो जाएगा। तो ये भी कभी कभी रिलेशन आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन ध्यान देना ये M जो लिखा हुआ है ना पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ है, हाँ या ना। ये एक रिलेशन बन गया। मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। और बाकी आप कोई भी बुक एक उठा लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, मज़ा आ जाएगा, आप अच्छा करेंगे आप। अब हम आपसे बात करेंगे जो नीट में जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, है ना, जो नीट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पे अपन डिस्कस करते हैं। नीट में आजकल क्या है कि नीट का पैटर्न थोड़ा सा अलग है ना, उस पर अपन बात करते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, यहां पे देखते हैं अब नीट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पे अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं, कैसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, ठीक है, तो आप ऐसे ही आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। आप 11 के हैं तो और तैयार करिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट बैच के हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करें। इतना वहाँ पे मेहनत नहीं करना होता है, इतना टाइम नहीं होता है, तो आप इसको थोड़ा सा डायमेंशन फार्मूला याद रखें कुछ, उसके बाद से डायरेक्ट खटाखट वैल्यू को रखें। वहाँ पे जो नीट में अपने को क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, देख लीजिए। अभी जो आया था ना रिलेशन, चाहे कोई भी ऐसा पूछा जाता है, देखिएगा F इक्वल टू ऐसे दे देगा K, और ये दे देगा L F और म्यू दे देगा, ठीक है। यहाँ दे देगा XYZ, पूछेगा कि बताइए XYZ की वैल्यू क्या होगी। XYZ की वैल्यू ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, और आपको टिक करना होगा। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, इनका डायमेंशन आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे आसानी से, है ना। तो ये प्रैक्टिस से आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अब लेकिन नीट में क्या हुआ, पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। चाहे जेईई मेन की बात करें, वहाँ पर भी क्वेश्चन बदल रहा है, IIT हो या मेडिकल हो। देखिए कैसे पूछे जा रहे हैं, उन पे आइए अपन चर्चा कर रहे हैं। आइए देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, देखो मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, है ना, आप ध्यान देना। ये वाला जो क्वेश्चन है गजब का है। क्वेश्चन ये है कि इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट, in a system of unit of force capital F, acceleration capital A, and time capital T है ना, are taken as fundamental यूनिट्स। समझ गए बात को, मतलब आज कह रहा है कि F, A और T को फंडामेंटल यूनिट्स लिया जा रहा है ना। देन find the dimension formula of
डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, एक नंबर है यहां पे मास, सेकंड इसमें पूछ लिया मैंने एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आजकल बड़ी प्रचलन में है ना। कह रहा है कि इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट्स, then find the dimension formula of mass and energy। अभी तक आप लोगों ने जो भी डायमेंशन आप फाइंड कर रहे थे, किस में फाइंड कर रहे थे? आपका डायमेंशन जो आ रहा था MLT के टर्म में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आप डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करिए ना, वो फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में करिए। कुछ समझ रहे हो? इस इतना बड़ा जो लिखा हुआ है अलग से घुमा के लैंग्वेज, इसके बारे में इसको भूल जाओ, मैं जो बता रहा हूँ ये बस आप जानो। कह रहा है कि जो मास, जैसे कि इसका डायमेंशन पूछ रहा है ना मास का, कह रहा है इस मास का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ किसके टर्म में? F, A और T के टर्म में। पहले किसके टर्म में निकालते थे आप बताइए? मास का M होता था सीधे सीधे। एनर्जी का पूछे तो MLT के टर्म में आप निकालते थे ना, लेकिन आज MLT के टर्म में नहीं निकालना है, वो MLT के जगह पे हमें फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में निकालना है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ या नहीं प्यारे बच्चों? तो आओ इसको करते हैं, एकदम लल्लू क्वेश्चन है, बिल्कुल हो जाएगा आपसे। देखना कैसे होता है ये, देखो आओ, सेम वही पुरानी बातें। सबसे पहले किसके बारे में निकालना है, इसको मैं दो तरीके सिखाऊंगा, एक सिंपल और एक थोड़ा सा डायमेंशन मेथड से। तो अभी तो बात करते हैं डायमेंशन से, फिर बात करेंगे सिंपल मेथड से। देखिए डायमेंशन से कैसे करेंगे, जैसे आपसे पूछ रहा है ना मास का, तो आप देखिए सबसे पहले मास को लिखिए, लिखा आपने। अब देखिए ये किसके टर्म में निकालना है, तो फोर्स कैपिटल F, और फिर किसका? एक्सेलरेशन कैपिटल A, और टाइम कुछ इस तरीके से कैपिटल T के टर्म में। सेम वही पुरानी बातें जो अभी जो करते आ रहे हैं। M प्रोपोर्शनल टू लिखिए, FAT लिखिए, लिखा आपने? हाँ या ना? इसका पावर आप करिए X, Y और Z करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शनल साइन हटाओ, प्रोपोर्शनल साइन हटाओ, यहाँ लगेगा K, ये हो जाएगा FAT, और यहाँ हो जाएगा आपका XYZ। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, अब अपने को करना ये है कि दोनों साइड का डायमेंशन लिख देना है। देखिए मास का डायमेंशन फॉर्मूला आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, M होता है। ठीक है, K का कोई डायमेंशन नहीं होगा। फोर्स का कितना हो जाएगा? MLT⁻² होता है। तो ये पावर कितना है? X है। कितना दिया है दोस्तों? यहाँ पे X दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप X और यहाँ लिखेंगे X। और ये देखिए ये है आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा? LT⁻²। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पावर कितना दिया है? Y दिया है, तो ये हो जाएगा आपका Y। और यहाँ देखो, यहाँ पे T तो टाइम ही है, तो जो दिया है वही लिख लो। यहाँ पे क्या दिया आपने को बताओ? Z। कुछ इस तरीके से लिखो इसको, है ना। अब एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख लो। तो मास जैसा कोई नहीं है, तो यहाँ पे लिखो m⁻x। लेंथ को देखो, L को देखो, ये L, एक L, दो ही L है, तो इनका पावर जो है वो आपस में जोड़ो। ये x है, इसका पावर y है, जोड़ दिया आपने। अब आइए यहाँ पे देखिए T के बारे में, T और यहाँ पे T, इनका पावर जोड़ो, तो -2x -2y + Z। कोई बुराई नहीं है ऐसे लिखने में। आप एक बार देख लो, चेक कर लो, कुछ छूट तो नहीं रहा है। M का M हो गया, L एक, और ये x + y हो गया। T में देखो -2x, गुड, -2y, अरे वाह क्या बात है, और T⁻Z, गुड। यहाँ देखो ये M है ना, थोड़ा सुंदर लगने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? L⁻0 T⁻0 की कंपेरिजन भी अच्छा हो सके, है ना। अब वही पुरानी बातें आपको कंपेरिजन करना है। देखिए M का कंपेरिजन M के साथ, तो x = कितना हो जाएगा बताइए? 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए x + y = कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये L और ये L। तो ये x की वैल्यू यहाँ रखिए, आप यहाँ रखेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 1 + y = हो जाएगा 0, यानी y = कितना हो जाएगा आपका? -1।
कोई बुराई नहीं है ना, इस तरीके से लिख देंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखिए इसके बारे में, ये t और ये t, इसकी कंपेरिजन करिए, -2x -2y प्लस z इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यू रखिए, x की वैल्यू यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1 -2 इंटू y की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस z इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ या ना, कोई बुराई नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे z की वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, z में तो कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा। एक बार कहीं चेक कर लो, देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। आप एक बार और देख लो, यहाँ पे मास्क जो निकाल रहे हो एक बार और देख लो, यहाँ पे है ना, m टू द पावर देखियो x इक्वल टू 1, ठीक है, l टू द पावर x प्लस वाई, हाँ ये देखिए 1 प्लस वाई, ठीक है, यहाँ हो गया। अब ये देखिए x की वैल्यू 1 दिया, y की वैल्यू -1, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे रखेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। तो ये देखेंगे, इसको लिखेंगे तो ये बताओ कितना हो जाएगा, -2 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 प्लस z इक्वल टू 0। आपका z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गया, आपने जो रिलेशन निकाला है, ठीक है, आपने जो रिलेशन निकाला है वो देखिए यहाँ पे, अगर आप देखेंगे आपने जो रिलेशन निकाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आया है, x की वैल्यू 1 आया है, और देखिए y की वैल्यू कितना आया है, -1 आया है, और z की वैल्यू कितना आया है, z की वैल्यू 0 आया है। अब इनकी वैल्यू को क्या करिए, आप इसको इक्वेशन 1 सपोज करिए और यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे, हाँ या ना, बोलो, इस तरह से रख लीजिए। तो जब रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, m इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, ये आपका हो जाएगा k तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, और ये f देखिए f का पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x दिया है और ये दिया है आपका a, इसका पावर हो गया -1, और प्यारे बच्चों ये t, आप देखो t टू द पावर कितना हो जाएगा, 0। मज़ा आ गया भाई साहब, ये देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल 1 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, f a टू द पावर -1 हो जाएगा, हाँ या ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब आइए एक शॉर्ट मेथड से करते हैं इसको, है ना, इतना अपने को करना नहीं है, नीट में स्कूल में पूछे तो अपन इतना कर सकते हैं, स्टाइल मार सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्कूल में तो लिखना होता है ना, लेकिन अगर आपके नीट में करना हो तो इतना क्यों करेंगे। देखिए हम ऐसे करेंगे, देखिए सीखिए, हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे किसके बीच में रिलेशन निकालना है, तो देखिए ये टर्म दिया, इनके टर्म में बताना है, ठीक है। तो अपन बचपन से जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए F इक्वल टू कितना होता है, F इक्वल टू एम ए होता है, यही होता है ना, यही होता है। तो अपन कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, देखिएगा। अब अपन देखेंगे यहाँ पे, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स का यहाँ पे बोला है, खुद ही बोल दिया है कि फोर्स को हम लेना है, ठीक है, फोर्स को डायमेंशन के टर्म में लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल F। देखो ध्यान से, अब देखो मास का निकालना है तो मास को वहीं रहने दो, और एक्सेलरेशन को बोल रहा है कि कैपिटल A लेना है, तो ले लो ऐसे, लो भाई साहब, एक लाइन का आंसर। अब बताओ m इक्वल टू क्या लिखोगे, F अपॉन कितना हो जाएगा बताओ, A, और ये कितना हो जाएगा, F a टू द पावर -1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो तरीका है ना, आप नीट में यूज करें और ये आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 11th में हो, अभी क्या है कि अभी 11th में अभी आए हो, अभी बच्चे हो, तो पूरे प्रोसेस को आप एक बार सॉल्व करो, फिर आप इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि आप पूरा पढ़े नहीं हो फिजिक्स, अभी आपकी शुरुआत है। 11th वाले स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, टारगेट वालों से कह रहा हूँ कि आप तो ऐसे करें, है ना, जो मतलब 11th कर चुके हैं उनके लिए। लेकिन जो 11th में अभी आ रहे हैं उनको तो ये इसी प्रोसेस से एक बार करना चाहिए, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए उनकी, है ना, 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाए, मज़ा आ जाए भाई, हाँ या ना। एक क्वेश्चन इसमें और है, कौन सा, अब देखो यहाँ पे एनर्जी निकालना है, ठीक है, एनर्जी के लिए। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करें। एनर्जी को कैसे करेंगे बताओ, हिंट दे देता हूँ, है ना, हिंट देता हूँ, आप ऐसे करना। देखो इसको मैं मिटाता हूँ, देखो अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो हिंट देखो, एनर्जी सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, ई लिख देना है। लिख दिया आपने, हाँ या ना। अब ई के बीच में देखो F A T के बीच में रिलेशन बनाना है, तो जहाँ जहाँ M था वहाँ वहाँ ई लिखो,
वहाँ ई लिखो। बस अब डायमेंशन की बारी आई है, तो यहाँ पे डायमेंशन क्या लिखोगे बताओ। ई का वही डायमेंशन होता है जो वर्क का होता है, तो ml² और t⁻⁻² हो जाएगा। तो ये लिख लो, इस तरीके से लिखे, और जाहिर सी बात है यहाँ भी यही आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा ml² t⁻⁻² हो जाएगा। बोलो हाँ। अब प्यारे बच्चों आपको करना ये है कि जैसे कि मैं कंपैरिजन कर रहा था, जैसा मैं कंपैरिजन कर रहा था उसी तरीके से आपको अब क्या करना है, यहाँ पे कंपैरिजन कर लेना है, कंपैरिजन कर लेना है। अब देखो कंपैरिजन कैसे करोगे, देखो x यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब ये देखो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये देखो ये l, तो ये l तो पावर सेम हो जाएंगे ना, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। और यहाँ देखो -2x -2y प्लस z, ठीक है। और इतना देखो t टू द पावर कितना है -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। इनको अब लेके तीनों को सॉल्व करो, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो आपका y आ जाएगा, x मिल गया, y मिल गया, यहाँ पे पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा।